प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है। आकाश पृथ्वी के ऊपर कितना ऊंचा है, उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। चाहे अंधेरे घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं है। हे अति करुणामय पिता ईश्वर, मानव कुल के प्रति उमड़ पड़ी असीम करुणा आप अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आत्मदान द्वारा संपन्न किया, और इस संपूर्ण देन के सबसे श्रेष्ठ प्रकटीकरण परम पावन त्रित्विक उपस्थिति के साथ इस जीवनदायक महारहस्य पवित्र परम प्रसाद में जारी किया। हे त्रित्विक ईश्वर, इस परम पावन संसार की करुणामय जीवनदायक नित्य उपस्थिति को सभी स्वर्गवासियों और भूवासियों के साथ मिलकर हम नमन करते हैं। जय गाए हम परम पिता की जय गाए हम, जय 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 गाए हम परम पिता की जय गाए हम, पुत्र यीशु की जय गाए हम, आत्मा की जय गाए हम, पुत्र यीशु की जय गाए हम, आत्मा की जय गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। जय 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 गाए हम परम पिता की जय गाए हम, जय 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 गाए हम परम पिता की जय गाए हम।
करुणा के लिए निरंतर पुकारने वाले इस समस्या भरी संघर्षमय दुखपूर्ण संसार के साथ आपके सभी पुत्र पुत्रियों के साथ मिलकर इस पावन घड़ी में हम भी करुणा के लिए पुकारते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। हे त्रित्वैक ईश्वर, स्वर्ग में निरंतर आराधना स्तुति करने वाले सभी दूतों और संतों के अनंत योग्यताओं के साथ विश्व भर के कोने कोने में अर्पित सभी बलिदान, प्रार्थना, आराधना एवं करुणा के लिए की गई प्रार्थनाओं के साथ हम भी इस पवित्र घड़ी के स्वीकृति के लिए याचना करते हैं। हे ईश्वर, करुणा कर। प्रभुवर दया करो, हम पर दया करो। प्रभुवर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धोड़ा, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। प्रभुवर दया करो, हम पर दया करो। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी निंदा क्या न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। प्रभुवर दया करो, हम पर दया करो। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जो फांसी जल छिड़कती और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं इनसे भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। प्रभुवर दया करो, हम पर दया करो। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। प्रभुवर दया करो, हम पर दया करो। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता, मेरा उद्धार कर और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभुवर दया करो, हम पर दया करो। प्रभु मेरे होठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तो बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा,
तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु बड़ी दया करो, हम पर दया करो। प्रभु सिय्योन पर दया दृष्टि कर, यरूशलेम की चार दीवारें फिर उठा। तब तो योग्य बलिदान होम तथा पूर्ण आहुति स्वीकार करेगा और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। प्रभु पर दया करो, हम पर दया करो। प्रभु पर दया करो, हम पर दया करो। वचन कहते हैं, मैं एक नया आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करूँगा। हे जीवित प्रभु, हमें एक नया आकाश की ज़रूरत है। एक नई पृथ्वी की परिवर्तन के लिए प्यासी है हम हर एक मानव आज। एक पुनीत, रोगमुक्त, प्रत्याशा भरी, शांतिदायक, सकारात्मक एवं प्रार्थना भरी मानव जीवन के लिए प्यासे हैं हम। मात्र शून्यता से सुंदर संसार की रचना करते हुए आपके आनंद ज्ञान से परिपोषित करके आनंदता की ओर अग्रसर कराते हुए मानव जीवन को नित्य पुनर्निर्माण करने वाले आपके अनंत ज्ञान के सृष्टि कार्य के लिए आज फिर एक बार आपकी करुणा की ज़रूरत है। प्रभु यीशु, हर मानव हृदय में नई स्फूर्ति प्रदान करते हुए आ जाइए। सृष्टि के अंग अंग में, कण कण में पवित्रता की सानिध्य, चंगाई की आशीष, प्रतीक्षा की नई किरणें और ऊर्जा प्रदान करते हुए समा जाइए प्रभु। हमें आपकी दया की ज़रूरत है। आपके स्पर्श बिना हम निर्जीव हैं और मात्र आपके आशीष कृपाओं से हम पुनः जीवन प्राप्त करें। मुझे एक नया दिल दे यीशु, मुझे एक नया मन दे यीशु। बीती वो बातें, सताती वो यादें भुला कर नया तू बना दे। बीती वो बातें, रुलाती वो यादें मिटा कर नया तू बना दे। मुझे एक नया दिल दे यीशु। क्षमा दिल में मेरे तू जगा दे। हर हाल में, हर मोड़ पे
हाल में, हर मोड़ पे प्यारा सा तेरा वो दिल दे। तड़पता हूँ मैं, तरसता हूँ मैं, तेरा सा दिल पाने को मैं। तड़पता हूँ मैं, तरसता हूँ मैं, तेरा सा दिल पाने को मैं। मुझे एक नया दिल दे यीशु। अभी हम शांत मन से प्रभु के सन्निधि में बैठ जाएं। अपने आप को इस महान रहस्य के बारे में ध्यान मनन करने के लिए तैयार करें। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। बड़े भक्ति और श्रद्धा के साथ हम सब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। आइए हम अपने आप को प्रभु के समक्ष पेश करें, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि वे अपने इकलौते बेटे को संसार में भेजा कि हम सब जीवन प्राप्त करें, परिपूर्ण जीवन। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 20 में प्रभु ने यह वादा किया, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारा साथ रहूँगा। उसी वादा को निभाने के लिए उन्होंने अपने आप को रोटी में बदल दिया। हे प्रभु, इस पवित्र परम प्रसाद में तेरी उपस्थिति देदीप्यमान और तेजस्विता विस्मयकारी है। और तूने कहा, जो मेरा मांस खाता और रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। हमारे प्रभु मसीह हमें इतना प्यार करते हैं कि वे अपना आत्मा, शरीर एवं सब कुछ हमारे लिए दिया। अपने आप को निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को समर्पित कर हमारे अंतःकरण को पापों से शुद्ध किया। हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाया। तेरी स्तुति हो, धन्यवाद हो भले प्रभु। हाँ प्रभु, आपने कहा है, मैं उनके बीच निवास करूँगा और उनके साथ चलूँगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। हे प्रभु, तेरे इस प्रतिज्ञा के अनुसार इस पवित्र रोटी में आपकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। हमारे तन मन को हर प्रकार के दूषण से शुद्ध कर तुझ पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुँचने में हमारी सहायता कर। प्रभु जी, जब जब हम दुनिया की महफिलों में माया मोहों में खोकर पापों के सागर में डूबे थे, तेरी कुर्बानी, तेरी बलिदान ने हमें जीने का मकसद प्रदान किया है। हाँ प्रभु जी, परम प्रसाद में तेरे पवित्र सानिध्य हमें निर्भय होकर ईश्वरीय सन्निधि में प्रवेश करने का आश्वासन देता है।
और तूने हमारे लिए यह नवीन और जीवंत मार्ग खोल दिया। हे प्रभु, हमारे ढीले हाथों तथा शिथिल कुड़नों को सबल बना ले, ताकि हम अंधकारमय संसार से वंचित ना हो, बल्कि विश्वास की ढाल एवं ईश्वर का वचन धारण कर ज्योति की संतान की तरह पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, ताकि तेरी कृपा हम सबों पर बनी रहे। तेरी स्तुति हो, आराधना हो, धन्यवाद हो, महिमा हो। आइए हम एक मन होकर हमारे हर एक आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रखकर प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आज हम हमारे कलीसिया के चरवाहे पोप फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार आपने पेतरुस को अपने भेड़ों को चराने के लिए चुनकर उनकी देखभाल करने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान किए थे, उसी प्रकार पोप फ्रांसिस को आपके भेड़ों की अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा से अभिषिक्त कीजिए। इसके लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे चंगाई दाता प्रभु यीशु, हम विशेष रूप से कोरोना महामारी से पीड़ित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपने कहा है, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करता है। हे प्रभु, हम इस अभिषिक्त वचन पर दृढ़ विश्वास करते हैं और आपके शरण आते हैं। आप अपनी असीम दया से सभी पीड़ितों पर दया कीजिए तथा स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। इसके लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे प्रेमी प्रभु यीशु, हम सभी परिवारों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। जिस प्रकार आपकी उपस्थिति से नज़रेत के परिवार पवित्र परिवार बना, उसी प्रकार हे प्रभु, आप हम सभी के परिवारों में निवास करने की कृपा करें, ताकि सभी परिवार पवित्रता में आगे बढ़े और एक नमूनापूर्ण पारिवारिक जीवन बिता सके। इसके लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर। हे दयालु प्रभु ख्रीस्त, आप न्याय से शासन करने वाले प्रभु हैं। आज हम हमारे देश के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप हमारे देश के सभी शासकों पर दया कीजिए और उन्हें आपकी आशीष, कृपा और विवेक तथा ज्ञान से संपन्न कीजिए, ताकि वे ईमानदारी तथा ईश्वरीय भय से शासन कर सके और हर कदम जनता की भलाई और देश की उन्नति के लिए बढ़ा सके। इसके लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर।
हे प्रभु यीशु, आपकी अनंत करुणा के लिए हम आपको तहे दिल से धन्य कहते हैं, क्योंकि आपकी करुणा से ही हम आज आपके सामने हैं। हे करुणा सागर प्रभु, आपके प्यार और करुणा से हमारा जीवन आगे जाते हैं। पापों से हमको मुक्ति दिलाने और हर मुसीबतों में शांति का संदेश देकर आप हमको जल स्रोत की ओर ले जाते हैं, जहाँ प्रेम की झरना है। आज के इस दिन के लिए और इस पलों के लिए हम आपसे आभारी हैं, और आप हमारे ऊपर जो बरसाए सभी दानों और आशीषों के लिए धन्य कहते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपकी सभी आशीषों के लिए। पवित्र परम प्रसाद की सदा ही स्तुति हो, महिमा हो, आराधना। पवित्र परम प्रसाद की सदा ही स्तुति हो, महिमा हो, आराधना। पवित्र परम प्रसाद की सदा ही स्तुति हो, महिमा हो, आराधना। आराधना, 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 आराधना।